है दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आई ट्यूटर। दिस इज एन एजुकेशनल चैनल। आज हम 10th इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज गुजराती मीडियम का चैप्टर नंबर 2 द ह्यूमन रोबोट डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ और टास्क के अंदर एक क्वेश्चन हैगा आप लोगों के लिए, और जिसका आंसर आपके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना हैगा। क्योंकि बेसिकली ये जो चैप्टर है वो एक रोबोट के ऊपर है, और रोबोट भी कैसा, ह्यूमन रोबोट। सपोज कि आपने एक रोबोट पिक्चर देखी होगी। रोबोट पिक्चर के अंदर एक रोबोट रहता है जो चिट्टी नाम का रोबोट रहता है। अगर ऐसा रोबोट आप लोगों को पास आ जावे या आपके पास आ जावे तो आप उससे क्या काम कराना चाहेंगे, ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमारी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हम भाई ये हमारे पास अगर चिट्टी रोबोट आ जाए तो हम उसको कौन सा एक काम कराना चाहेंगे। So guys, let's start our chapter number 2, the human robot. Before starting a chapter, हम उसके कैरेक्टर्स समझते हैं कि स्टोरी जो है ह्यूमन रोबोट की, इसके अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट, राम सिंह। नेम ऑफ द रोबोट, जो हमारा रोबोट है, ये चैप्टर समझने के लिए आप जो रोबोट फिल्म्स है चिट्टी वाली, वो एक माइंड में कंसीडर रखिएगा साइड में। राम सिंह रोबोट का नाम है। प्रेम चोपड़ा, ऑनर ऑफ द रोबोट। प्रेम चोपड़ा नाम का एक पर्सन है जो रोबोट का ऑनर है, यानी मालिक है। काउंसिल गोयल, लॉयर है। लॉयर का नाम क्या है, एक काउंसिल गोयल। ये हमारे कुछ मेन स्टोरी के कैरेक्टर्स है। राम सिंह है जो रोबोट का नाम है। प्रेम चोपड़ा रोबोट के मालिक का नाम है। काउंसिल गोयल जो एक लॉयर है। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर द ह्यूमन रोबोट। फ्रेंड्स, हमें अगर कोई चीज़ परचेस करनी है तो हम कहाँ जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, है ना। अगर हमें सपोज के क्लॉथ्स परचेस करने हैं तो क्लॉथ्स की शॉप पे जाएंगे। अगर ग्रोसरी के आइटम चाहिए तो ग्रोसरी की शॉप पे जाएंगे, या तो हम मॉल्स में जाएंगे जहाँ पे हमें लगभग सारी जो आइटम्स है वो हमें वहाँ पे अवेलेबल मिल जाती है। इसी तरह हमारा जो स्टोरी में प्रेम चोपड़ा है वो रोबोट परचेज करने के लिए एक शॉप पे जाता है या एक प्लाजा पे जाता है जिसका नाम रहता है सुपर रोबोट प्लाजा, जहाँ पे सिर्फ रोबोट्स ही मिलते हैं। जो आप बाजू के पिक्चर्स में देख सकते हैं, कुछ इस तरह का सुपर रोबोट प्लाजा दिखता है। अब जब भी हम मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि सेल्समैन खड़े रहते हैं। वो सेल्समैन क्या करते हैं, हमें कोई भी अगर प्रोडक्ट परचेज करनी है तो उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स क्या है, उसका डेमो क्या है, उसकी प्राइस क्या है, कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो हम हमारे को क्या करते हैं, वो सेल्समैन प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन। इसी तरह सुपर रोबोट प्लाजा का एक सेल्समैन होता है जो क्या करता है, क्या बता रहा है यहाँ पे, वेरियस टाइप्स ऑफ रोबोट, अलग अलग टाइप्स के रोबोट हमारे पास अवेलेबल है, वो प्रेम चोपड़ा को क्या करता है, बताता है। जैसे कि कौन कौन से टाइप के रोबोट्स है, कहाँ पे तुम उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हारे इंडस्ट्री में काम करना है, जैसे बाजू के पिक्चर में देख सकते हैं, तो उसके लिए रोबोट्स है हमारे पास। अगर आपके कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करना है, बिल्डिंग बनाने के कंस्ट्रक्शन काम के लिए, तो भी हमारे पास रोबोट है। अगर आपके प्लम्बिंग एंड क्लीनिंग के लिए यूज़ करना है रोबोट, तो भी हमारे पास है। और भी बहुत सारे रोबोट्स है हमारे पास। ऐसा सेल्समैन उसके प्रोडक्ट के बारे में सब इंफॉर्मेशन प्रेम चोपड़ा को देता है। फिर सेल्समैन पूछा है रिक्वायरमेंट क्या है, आपके रोबोट परचेस करना है तो आपके कहाँ यूज़ करना है, तो उस हिसाब से मैं आपको रोबोट्स बताऊं। तो प्रेम चोपड़ा क्या बोलता है कि मुझे हाउस होल्ड यानी घर में काम कर सके ऐसा रोबोट चाहिए। जैसे आप बाजू के पिक्चर में देखिए, जो घर में काम कर रहा है बेचारा रोबोट एक, ठीक है। और घर में क्या क्या काम कर सके, तो भाई क्लीनिंग कर सके, ग्रोसरी आइटम्स अगर लानी है मार्केट से वो ला सके, लॉन कटिंग कर सके, घास को काट सके, लेटर को मेल कर सके। और अगर मेरा कोई टीवी शो आने वाला है सपोज के, तो मुझे रिमाइंड करे कि भाई हाँ तुम्हारा टीवी शो सपोज के 8 बजे आने का, 8 o'clock को, तो भाई वो टाइम पे मुझे वो रिमाइंड करे कि आपका जो फेवरेट टीवी शो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अब सेल्समैन रिक्वायरमेंट समझ जाता है और
सेल्समैन डेमोस्ट्रेटेड करता है एक रोबोट को, ले जाता है एक सेक्शन में जहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स होते हैं, उसमें से एक रोबोट बताता है कि ये जो रोबोट है वो आपके लिए परफेक्ट है, जिस तरह आपने आपकी रिक्वायरमेंट बताई कि घर के काम के लिए चाहिए, हाउस होल्ड वर्क के लिए, तो ये एक रोबोट डेमोस्ट्रेट करता है और वो रोबोट के बारे में बताता है कि रोबोट रिमोट कंट्रोल से चलेगा। एक रिमोट कंट्रोल होगा, उसमें मॉनिटर भी होएगा और आपके सिर्फ बटन दबा के कमांड देना है, पर कंडीशन ये रहेगी कि ये सिर्फ 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर काम करेगा। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। 1 किलोमीटर तक ही अगर आप कोई भी बटन दबा के ऑर्डर दे रहे हो तो वो काम करेगा। अगर सपोज के रोबोट और आपके बीच का डिस्टेंस 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो ये काम नहीं करेगा। 1 किलोमीटर के अंदर ही तुम और रोबोट का डिस्टेंस होएगा तो ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और सेल्समैन ये बताता है कि ये जो रोबोट है उसका एक स्पेशल नाम है, जैसे हम सबके नाम होते हैं। इस रोबोट का नाम है राम सिंह 070, ना कि 007 नहीं फ्रेंड्स, राम सिंह 070, जिसका कलर कैसा रहता है, मेटालिक ब्लू। ये कुछ स्पेसिफिकेशन बताई है रोबोट की। फ्रेंड्स याद रखना, एमसीक्यू में कितनी बार पूछा जाता है कि उसका कलर क्या था, तो मेटालिक ब्लू, और नाम क्या था, राम सिंह 070, ये रोबोट का नाम था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये चीज़ समझ पड़ गई तो अक्खा चैप्टर आपको समझ पड़ जाएगा। तो ध्यान से कान खोल के ये 3 प्रिंसिपल सुनिएगा। 3 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। वो तुम्हारे जो प्रिंसिपल होते हैं वो अलग है जो स्कूल्स में होते हैं, ये प्रिंसिपल से सिद्धांत, यानी कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो जाएगी, ये 3 इसके रूल्स कभी भी ये तोड़ेगा नहीं, उसको हम बोलेंगे सिद्धांत। जैसे कुछ लोग सिद्धांत लेते हैं कि हम सच बोलेंगे, भले कैसी भी कंडीशन हो सच बोलेंगे, ये अच्छे से समझिएगा तो अक्खा चैप्टर आपको समझ पड़ जाएगा अगर ये 3 प्रिंसिपल्स के समझ पड़ गए तो। फर्स्ट, ओबे हिज मास्टर, हमेशा जो भी उसका मास्टर ऑर्डर देगा, कमांड देगा, वो उसकी बात मानेगा, यानी कुछ भी जो बोलेगा उसका मालिक, ऑनर रोबोट का, वो हमेशा रोबोट के करना ही पड़ेगा, जैसे अलादीन का जिन। नॉट हार्म ह्यूमन, सेकंड क्या है, कोई को भी यानी इंसानों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कभी यूं बोले ऑर्डर देवे कि जा वो मेरा वो इंसान से झगड़ा हुआ है, जा उसको तो धुलाई करके आ जा, मार के आ जा, नहीं तो वो करेगा नहीं, कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। थर्ड, नॉट हार्म हर हिमसेल्फ, कभी भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो बोले कि भाई ऐसा कुछ काम कर, जब वो 5 माले की बिल्डिंग पे से कूद का मार, तो नीचे जंप मार, तो नहीं, क्योंकि वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो 3 मेन प्रिंसिपल थे। एक, फर्स्ट क्या, जो भी मास्टर ऑर्डर देगा, कमांड देगा, वो करेगा। सेकंड, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे इंसानों को नुकसान हो। थर्ड, ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे खुद को भी नुकसान हो। ये 3 इसके मेन प्रिंसिपल। अब लास्ट में परचेस एग्रीमेंट बनता है, बाजू पिक्चर में देखते हैं, जिसमें सही सिक्के हो जाएंगे, स्टैम्प पेपर सब होएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनता है एक। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा लेता है स्पेशल, कि भाई ये जो रोबोट है इसका मैं मिस यूज़ नहीं करूँगा, ऐसी श्योरिटी देता है। कौन देता हैगा, प्रेम चोपड़ा, ऑनर ऑफ द रोबोट। अब प्रेम चोपड़ा जो है वो राम सिंह को परचेस करके घर ले आता है, और घर लाके वो उसका फर्स्ट ऑर्डर क्या करता है, देता है राम सिंह को। और क्या ऑर्डर देता है कि परचेस अ ग्रोसरीज फ्रॉम द मार्केट, मार्केट में जा और घर के लिए ग्रोसरीज के आइटम्स है वो लेके आ। फिर जब जो राम सिंह 070 रहता है वो ग्रोसरीज की आइटम परचेस करके वापस आता है, तब प्रेम चोपड़ा क्या करता है, उसको सेकंड ऑर्डर देता है कि परचेस 2 किलोग्राम ऑफ राइप मैंगोस, 2 किलोग्राम पके हुए मैंगो परचेस करके ला। ये इसका क्या रहता है, सेकंड ऑर्डर रहता है। फिर राम सिंह 070 फॉलो प्रेम चोपड़ा लाइक अ फेथफुल डॉग, जैसे कि एक वफादार डॉग उसके ऑनर यानी मालिक के पीछे जिस तरह फॉलो करता है, घूमता है पीछे पीछे, इसी तरह राम सिंह 070 भी प्रेम चोपड़ा के पीछे एक डॉग की तरह वफादार क्या करता है, पीछे घूमता है।
अब यहाँ पे ये सब होने के बाद राम सिंह के मन में लड्डू फूटता है। आपने वो ऐड तो देखी जो होगी, मन में लड्डू फूटा, एक नहीं दो फूटा। अब फ्रेंड्स, मन में लड्डू फूटा का मतलब ये हो रहेगा कि मन में लालच आती है उसको। कैसी लालच आती है कि भाई अब हम अगर ये सब काम कर सकता है, ग्रोसरीज आइटम परचेस कर सकता है, मैंगोस लेके आ सकता है मार्केट से, तो क्यों नहीं ये जो प्रीशियस आइटम्स होती है जैसे ज्वेलरीज है वो भी क्यों नहीं ला सकता। पर लाने की बात तो हो रही है, पर कैसे, स्टील करना है यानी चोरी करना है। देखो अब जाता है मार्केट में, एक गोपाल ज्वेलर्स नाम की शॉप होती है, वहां पे वो क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है, छुप जाता है और ऑर्डर देता है कि स्टील अ नेकलेस फ्रॉम गोपाल ज्वेलर्स। गोपाल ज्वेलर्स में जा और वहां से तू नेकलेस चुरा के ला। और धमकी देता है, साथ में थ्रेटनिंग करता है। क्या थ्रेटनिंग कर रही है देखो, इंफॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील अदरवाइज आई डिफ्यूज योर सिस्टम। इंफॉर्मेशन कोई को रिवील यानी खबर नहीं पड़नी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन है वो टॉप सीक्रेट रहनी चाहिए, यानी उसका पेट नहीं दुखना चाहिए जरा भी, उसके पेट के अंदर वो बात रहनी चाहिए। और नहीं तो मैं तेरा जो सिस्टम है वो डिफ्यूज कर दूंगा, हटा दूंगा। राम सिंह स्टॉल द नेकलेस। राम सिंह ऑर्डर मानता है, नेकलेस जो है वो चोरी कर लाता है और विथआउट नोटिस एंड नॉइस, कोई भी नोटिस नहीं करता, कोई भी देखता नहीं और कोई भी तरह का आवाज नहीं होता है। सीक्रेटली राम सिंह नेकलेस गोपाल ज्वेलर्स में से चोरी करके ले आता है। अब फ्रिक्वेंटली प्रेम चोपड़ा इस तरह के स्टील चोरी करने के ऑर्डर्स देता है और जो बेचारा राम सिंह 070 है वो चोरी करके लेके देता है इसको सब चीजें। अब शॉपकीपर्स में रियलाइज होने लगता है एंड वरी हो जाते बेचारे कि भाई थेफ्ट इन आर एरिया, हमारे जो एरिया है उसमें बहुत चीज़ों की क्या हो रही है, ज्वेलर शॉप में चोरी हो रही है। तो ये शॉपकीपर्स में बात चलती है कि वो नहीं खबर रहता कि कौन कर रहा है, पर इतना इनको रहता है कि चोरी हो रही है कि, तो उसके लिए बहुत ये सब क्या रहता है, वरी हो जाते हैं। वंस राम सिंह ट्राई टू स्टील अफगानी ग्रेप्स। अब एक बार की बात यह है कि मार्केट में ये लोग जाते हैं तो प्रेम चोपड़ा जो रहता है वो राम सिंह को ऑर्डर देता है कि स्टील अफगानी ग्रेप्स, जो अफगानी ग्रेप्स है वो चोरी करके तू लेके आ। अ वेंडर टुक नोटिस। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब चोरी तो कर लेता है, पर एक जो वेंडर रहता है, एक लाड़ी वाला रहता है जो, वो नोटिस कर लेता है, देख जाता है कि भाई एक रोबोट ने ये जो अफगानी ग्रेप्स है वो क्या करी, चोरी करी है। तो ये जो इंफॉर्मेशन रहती है कि वो एक बिजली की तरह स्प्रेड हो जाती है, जैसे कोई अफवाह नहीं फैलती है कि इस तरह ये जो न्यूज़ रहती है कि भाई एक रोबोट चोरी करता था, वो एक इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है। जब स्प्रेड होती है तो जो ज्वेलर्स के ऑनर रहते हैं, शॉपकीपर्स जो रहते हैं, वो रिकॉल करते, वो भी याद करते हैं कि हाँ हमारे वहाँ जिस दिन चोरी हुई थी या जिस टाइम पे चोरी हुई थी वो टाइम पे एक रोबोट की जो प्रेजेंस थी, वहाँ पे रोबोट आया था चोरी के पहले, बिफोर थेफ्ट। तो ये लोगों को भी क्या जाता है, शक जाता है कि कदाच हमारे वहाँ जितने भी ज्वेलर्स है उनके वहाँ जो भी चोरी हुई है शायद वो रोबोट ने ही करी है। अब यहाँ से तो ये फंस जाता है, चले जाते हैं ये लोग। अब एट ज्वेलरी ब्रदर्स राम सिंह लिफ्ट प्रीजियस गेम आफ्टर सम डेज। ये ज्वेलरी ब्रदर्स के वहाँ जाते, जैसे वहाँ गोपाल ज्वेलर्स के पास जाते हैं, इस तरह यहाँ पे ज्वेलरी ब्रदर्स नाम की एक शॉप पे जाते हैं और राम सिंह को ऑर्डर मिलता है कि जाओ लिफ्ट प्रीजियस जेम्स। बाजू के पिक्चर में देख सकते हैं, प्रीजियस जेम्स जो है उसको तुम क्या करो, लिफ्ट यानी चोरी करके लाओ, स्टील करो। बट दिस टाइम, इस बार पुलिस तो रेडी रहती है क्योंकि पुलिस को भी ये न्यूज़ तो जाती जाएगी, तो पुलिस रेडी रहती है कि कीपिंग आई विथ सीसीटीवी कैमरा। हर शॉप में कैमरा लगा के पुलिस रेडी रहती है कि जैसे ही ये चोरी करने आवे इसको हम क्या करेंगे, रंगे हाथ पकड़ लेंगे। फाइनली राम सिंह वॉज कॉट, और फाइनली पुलिस ने क्या करा, राम सिंह को
पकड़ लिया रंगे हाथों चोरी करते हुए जवेरी ब्रदर्स में। और पुलिस वाले क्या करते हैं, जो रोबोट रहता है उसको तुरंत ही उसकी स्विच ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्विच ऑफ कर देते हैं, रोबोट को बंद कर देते हैं। और ये दूर से प्रेम चोपड़ा जो है वो देख लेता है कि भाई रोबोट जो है यानी राम सिंह है वो पकड़ा गया, कॉट हो गया भाई पुलिस। तो प्रेम चोपड़ा फ्लीड अवे, प्रेम चोपड़ा वहां से धूम दबा के भाग जाता है कि मेरे को कोई देखे नहीं। अब पुलिस क्या करती है, राम सिंह के नेक के पास एक लाइसेंस नंबर लिखेला होता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट रहती है उसका एक नंबर होता है। जैसे हमारे मोबाइल फोन होते हैं उसका IMI नंबर होता है जो हर फोन का अलग अलग होता है। इस तरह रोबोट्स के भी एक लाइसेंस नंबर होते हैं जो उसके नेक पे लिखे होते हैं। तो वहां से वो देखते हैं और क्या करते हैं, इसका जो ऑनर है उसको फाइंड करते हैं। भाई ऑनर कौन है ये नंबर का, क्योंकि वो टाइम पे हमने देखा था भाई कॉन्ट्रैक्ट बना था। जब वो टाइम पे रोबोट परचेस कर रहा था प्रेम चोपड़ा, तो कॉन्ट्रैक्ट बना था, तो उसमें सारी डिटेलिंग हो गए। अब ये फोटो दिख रहा है बाजू में, सलमान खान का फोटो है। ये कौन सी पिक्चर का फोटो है ये आपके कमेंट बॉक्स में लिखना है। बट ये सीन अगर आपको याद हो तो ये फिल्म के अंदर सलमान खान फोन पे बातें करते करते पकड़ा जाता है, पर फिर कुछ भी करके वहां से भाग जाता है। पर उसका जो एक लॉकेट रहता है वो गिर जाता है। तो वहां पे जो पुलिस वाला रहता है वो लॉकेट का नंबर देखता है। नंबर देखने के बाद भाई इसका ऑनर कौन है वो सर्च कराता है। तो कुछ इसी तरह यहाँ पे भी लाइसेंस नंबर से पुलिस वाले क्या करते हैं, इसके ऑनर तक पहुंचने की ट्राई करते हैं। देन आफ्टर पुलिस रीच टू द प्रेम चोपड़ा एंड प्रेम चोपड़ा वॉज अरेस्टेड फ्रॉम होम। प्रेम चोपड़ा को अरेस्ट कर लिया जाता है उसके घर से, दबोच लिया जाता है एक तरह से बोल सकते हैं उसके घर से बाय पुलिस। बट प्रेम चोपड़ा को क्या करते हैं, बेल पे रिलीज कर देते हैं, यानी जमानत पे छोड़ देते हैं। केस तो दर्ज हो जाता है। अब जो प्रेम चोपड़ा रहता है वो बहुत होशियार रहता है, बहुत इंटेलिजेंट रहता है। और वो सारे जो स्टोलन आर्टिकल्स रहते, जो भी उसने चीजें चोरी करेली रहती है ज्वेलरीज ने, वो सब बहुत स्मार्टली डिस्पोज कर देता है। उसकी गैंग होगी कुछ भी होगा वो सब उसको डिस्पोज कर देता है, यानी सेल कर देता है, कुछ भी कर देता है। तो पुलिस जब उसके घर की तलाशी लेती है, इन्वेस्टिगेट कर देगी, तो कोई भी आइटम्स रिकवर नहीं होती, यानी पुलिस को कोई भी चोरी करी हुई स्टोलन आर्टिकल्स मिलता नहीं है। तो जो प्रेम चोपड़ा रहता है वो क्या करता है, ना बोल देता है कि नहीं मैंने कोई भी चोरी का ऑर्डर दिया नहीं है, मैं तो कहाँ हूँ देख लो, तुमने मेरे को कहाँ से पकड़ा है, घर से पकड़ा है। और रोबोट को के साथ कोई ने क्या करा होगा, जो भी सिस्टम है उसको क्या कराएगा, चेंजेस कर दिया है। चेंजेस करके वो रोबोट को कोई ने मिस यूज कराएगा। मैंने ऐसा कुछ करा नहीं है, अगर मैंने कुछ ऐसा करा होता तो मेरे घर से आप लोगों को जो चोरी करी हुई है स्टोलन आर्टिकल्स मिलते। अब नेक्स्ट डे पेपर में हेडलाइंस आती है कि रोबोट गोज टू कोर्ट। रोबोट कहाँ गया, कोर्ट में गया। पेपर में हेडलाइन आते ही पीपल जो थे, लोग थे, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि कोई रोबोट को कोर्ट में लिया जाएगा और विटनेस बॉक्स में खड़ा करा जाएगा। जैसा कि आप बाजू के पिक्चर में देख सकते हैं, चिट्टी द रोबोट विटनेस बॉक्स में खड़ा है। तो ये जो लोग थे उनको भी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि रोबोट रोबोट जा रही आएगा भाई विटनेस बॉक्स में। सबके लिए ये एक हेडलाइन बन जाती है न्यूज़पेपर की। अब जो कोर्ट है वो राम सिंह को समन करती है कि कोर्ट में एज अ विटनेस के लिए, विटनेस तरीके तू आ, क्योंकि मेन विटनेस तो रोबोट ही रहता है। काउंसिल गोयल जो लॉयर रहता है वो बहुत स्मार्ट एक लॉयर रहता है। वो रोबोट के पास जो इंफॉर्मेशन कंटेन है उसको बाहर निकालने की ट्राई करता है और बोलता है कि प्रीवियस वीक की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी तुम्हारे पास है, जो क्योंकि रोबोट जो भी काम करता था उसकी एक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखता था।
तो वो हमें बताओ। तो जज वहाँ पे बोलता हैगा काउंसिल गोयल को रोक के कि भाई तू प्रीवियस वीक की इंफॉर्मेशन मांग रहे है वो ठीक बात है, पर जो इंफॉर्मेशन होगी वो वाइप आउट हो गई होगी अभी तक। तो ऐसा जज बोल रहा है, जो जज बैठा ना ऑर्डर करते हैं ऑलरेडी फोर्टनाइट, क्योंकि अभी जो केस स्टार्ट हुआ है वो आफ्टर फोर्टनाइट यानी 14 दिनों, फोर्टनाइट यानी 14 दिनों के बाद स्टार्ट हुआ है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ कितने दिन की हैगी, 14 दिन की कैपेसिटी है। और हमारा जो केस स्टार्ट हुआ हैगा वो आफ्टर फोर्टनाइट यानी लगभग हमारा केस यूँ समझ लो कि 25 या 30 दिन के बाद, आफ्टर 25 और 30 डेज के बाद हमारा केस स्टार्ट हुआ हैगा। और इसकी जो इंफॉर्मेशन कंटेन करने की कैपेसिटी है वो तो फोर्टनाइट यानी 14 दिन की है। तो जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक चोरी की है वो सब तो वाइप आउट हो गई होगी, तो इंफॉर्मेशन कैसे निकालेगी। तब काउंसिल को आंसर देता हैगा कि एट द टाइम, वो टाइम पे हमने क्या करा था, रोबोट को स्विच ऑफ कर दिया था। यानी उसके बाद की जो भी टास्क दिया गया कुछ भी है वो रोबोट स्विच ऑफ ही था, तो कोई भी मेमोरी उसके बाद आई नहीं। यानी जो रोबोट की जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो तो वहीं पे है, क्योंकि नवी इंफॉर्मेशन आई नहीं, तो जो जूनी इंफॉर्मेशन है वो डिलीट नहीं हुई। तो जो इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे को जो टाइम की वो ऑलरेडी सेव है, डोंट वरी अबाउट इट। अब जो राम सिंह रहता है का, उसका एक प्रिंसिपल हमने देखा था कि वो क्या करता था, ऑलवेज ओबे हिज मास्टर, हमेशा उसके मास्टर की बात मानता था। ये एक उसका क्या था, प्रिंसिपल था, 3 प्रिंसिपल में से एक। तो प्रेम चोपड़ा ये प्रिंसिपल के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट रहता है कि मैंने इसको एक ऑर्डर दिया था कि इंफॉर्मेशन विल नॉट बी रिवील टू एनी वन, यानी इंफॉर्मेशन टॉप सीक्रेट रहनी चाहिए, कोई को भी रिवील यानी कोई को भी बताना नहीं है। तो राम सिंह वो मेरा ऑर्डर मानेगा, क्योंकि मैं एक क्या हूँ, उसका मास्टर हूँ और उसका एक प्रिंसिपल था कि ये हमेशा मेरी बात मानेगा। तो प्रेम चोपड़ा कैसा रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है कोर्ट में भी कि ये कुछ भी बोलेगा। तो गोयल जो रहता है का, वो क्वेश्चंस करता है का अबाउट एक्टिविटीज ऑफ लास्ट 6 डेज। गोयल जो राम सिंह से क्वेश्चन करता है कि तेरे 6 दिन की एक्टिविटीज हमें बता, क्या क्या तूने लास्ट 6 दिन में करा था। तो जो रोबोट रहता है वो आंसर देता है कि भाई मैंने ओपन द बूट ऑफ द कार, कार का जो बूट होता है वो ओपन करा, ग्रोसरी आइटम्स लाया, टर्न मुंह 30 डिग्री पे मुंह करा। फिर यहाँ पे बीच में ब्लैंक आ जाता है एकदम से, यानी चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है, पॉज कर लेता है थोड़ी देर, मुंह लेफ्ट टर्न 20 स्टेप्स, फिर वापस से वो एक्टिविटीज बताने लगता है। काउंसिल गोयल समझ जाता है कि ये बीच में ब्लैंक क्यों आ गया, इसने वहां की एक्टिविटी क्यों नहीं बताई। तो वापस से बोलता है रिपीट द एक्टिविटीज ऑफ लास्ट 6 डेज, वापस से रिपीट कर अगेन। तो वापस से सेम जहां पे ब्लैंक रहता है, जहां की एक्टिविटीज कुछ टाइम की वो नहीं बताता है, वापस से ब्लैंक आता है। तो काउंसिल गोयल समझ जाता है कि सम एक्शन नॉट रिवील, कुछ एक्शन यहाँ पे बाहर नहीं आ रहा है, यानी रोबोट जो है वो एक्शन, उतने के एक्शन बता नहीं रहा है। तो वापस से पूछता है कि भाई ये जो एक्शन है वो बताओ हमारे को, इंस्ट्रक्शन देता है रोबोट को। तो रोबोट सामने क्या बोलता है, इंफॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील। रोबोट ऐसा आंसर देता है कि भाई इंफॉर्मेशन या ये जो है ब्लैंकी मैं रिवील नहीं कर सकता, मैं बता सकता नहीं हूँ। He asks Ram to reveal information that suffer many people. तो काउंसिल गोयल क्या करता है कि स्मार्टली एक आंसर देता है कि अगर तू इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन नहीं बताता है, तो बहुत सारे लोग सफ़र करेंगे, यानी बहुत सारे लोगों को नुकसान होएगा अगर तू इंफॉर्मेशन नहीं बताता है। तो अब फ्रेंड्स देखिए, अब इसका ये सेकंड प्रिंसिपल भी था कि ये कभी भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो काउंसिल गोयल उस बात को पकड़ के इसको यहाँ पे बोलता है कि भाई अगर तूने इंफॉर्मेशन नहीं बताई तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होएगा, सफर अ मैनी पीपल्स। राम सिंह आंसर देता है क्या आंसर देता है, रोबोट डू नॉट हार्म पीपल। काउंसिल गोयल बोलता है कि लोगों को नुकसान होएगा, हार्म होएगा। रोबोट सामने आंसर देता है कि रोबोट कभी भी
लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता हैगा। और साथ में ये भी बोलता हैगा कि नेवर डिसओबे मास्टर, कभी भी मास्टर ने जो ऑर्डर दिया हैगा उसका पालन ही करता है, कभी भी डिसओबे नहीं करता, मास्टर की बात हमेशा मानता हैगा। काउंसिल गोयल परस्यूड राम टू स्पीक अप एंड रिवील द इंफॉर्मेशन। काउंसिल गोयल क्या करता, परस्यू यानी उसको थोड़ा दबाव देके बोलता है राम को कि भाई तू स्पीक अप कर, बोल, एंड रिवील द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिवील कर, जो ब्लैंक है, जो तू बता नहीं रहेगा, वो इंफॉर्मेशन तू रिवील कर। अब रोबोट के अंदर अंदर ही समझ लो युद्ध छिड़ जाता है, फाइटिंग होती है, क्योंकि दो प्रिंसिपल अथाड़े हैं। एक, अगर इंफॉर्मेशन रिवील करता हैगा तो ऐसा हो जाएगा कि उसका फर्स्ट प्रिंसिपल ब्रेकअप हो जाएगा, यानी उसने जो मास्टर की बात नहीं मानी। और अगर इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करता है तो उसका सेकंड प्रिंसिपल ब्रेकअप हो जाएगा, यानी उस लोगों को नुकसान पहुंचेगा। तो उसके अंदर ही एक फाइटिंग होती हैगी और एक क्लिकिंग साउंड आता हैगा, पिप पिप पिप। रेड लाइट होती है उसके फॉरहेड पे, माथे पे, मस्तक पे उसके क्या होती है, एक रेड लाइट होती है कि सिस्टम डैमेज, फेल, सिस्टम डैमेज हो जाता है और फेल हो जाता हैगा। राम सिंह हैज बीन डिफ्यूज हिमसेल्फ डेड, और राम सिंह खुद को क्या कर लेता है, मार लेता है, सेल्फ खुद को ही मार लेता हैगा वो। क्यों? बिकॉज इफ रिवील इंफॉर्मेशन, अगर वो इंफॉर्मेशन बताता तो क्या होता, डिसओबे इज मास्टर, उसका मास्टर का डिसओबे होता है, जो वो कर नहीं सकता क्योंकि वो इसका प्रिंसिपल था। इफ ही नॉट रिवील इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन नहीं बताता है तो क्या होता, लोगों को नुकसान पहुंचता, तो वो भी उसका प्रिंसिपल, यानी कोई एक प्रिंसिपल तो ब्रेकअप होता। तो उसने क्या करा फ्रेंड्स, ये दोनों करने से बजाय खुद को ही डिफ्यूज कर लिया, खुद को ही डेथ कर लिया। सो ही चोज टू ब्रेक अपार्ट रेदर देन टेल अ लाई, खुद को ही मैं क्या करता हूँ, मार देता हूँ, झूठ बोलने से अच्छा है। हर्टिंग ह्यूमन बींग्स और अनफेथफुल, कहा तो अनफेथफुल भी नहीं बनना मैंने, और ना मैंने ह्यूमन बींग को हर्ट करना है, खुद को ही क्या करना है, मैं ब्रेकअप आर्ट कर देता हूँ। पर जो जज रहता हैगा वो समझ जाता हैगा कि क्या हुआ यहाँ पे, और प्रेम चोपड़ा को गिल्टी ऑफ थेफ्ट माना जाता है कि प्रेम चोपड़ा ने ही चोरी करी हैगी, यही मेन क्या है, थेफ्ट है, यही गिल्टी है, और उसको जेल के में भेज दिया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी समझ पड़ी होगी, और ये स्टोरी से हमें ये सीखने मिलता हैगा कि कभी भी कोई के साथ बुरा बर्ताव नहीं करने का, और दूसरा कभी भी चोरी या ऐसा कुछ भी काम हमें नहीं करना चाहिए। ये बात कैसी है, गलत है, गलत काम का नतीजा हमेशा गलत आता है। इस स्टोरी के अंदर मेन जो विलन था वो कौन था, प्रेम चोपड़ा था, पर उसको तो सजा मिली, साथ में जो हमारा रोबोट था राम सिंह, उसको भी एक तरह से सजा मिली, जिसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो बेचारा जो उसका मास्टर था वो ऑर्डर मान रहा था, फिर भी उसके मरने का वारा आ गया लास्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और आपके क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कीप वॉचिंग iTutor।